वेलकम बैक टू आवर चैनल CSE कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी 2-3 दिन पहले ही GTU का ये न्यूज़ आ चुका था कि GTU सारे स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देगी, राइट। तो मास प्रमोशन मिलने वाला है, उसका न्यूज़ आ चुका था ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में। और मैंने भी अपने चैनल में आप लोगों को 2-3 वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर किए थे और ऑलमोस्ट आप किस किस को मास प्रमोशन मिलने वाला है, क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन किया था, राइट। बट ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन स्टिल सबके माइंड में था कि GTU का ऑफिशियल सर्कुलर कब आएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कब आएगा मास प्रमोशन को लेके। सो फाइनली गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही GTU का ये सर्कुलर आया है। देखिए क्या है ये, गाइडलाइंस रिगार्डिंग समर 2021 एग्जामिनेशन। तो अगेन इसमें सारे पॉइंट्स ऑफिशियली GTU ने बताया है, यहाँ पे ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है GTU ने कि मास प्रोग्रेशन होंगे। फाइन, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को प्लीज़ अपने सारे GTU फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। और इस वीडियो का ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि मास प्रमोशन का ऑफिशियल न्यूज़ मिल जाए। तो देखिए इसमें क्या है, merit based progression is described as described in the above circular will be implemented for regular students of intermediate semesters in UG डिप्लोमा कोर्सेज। तो देखिए गाइस, किस किस को यहाँ पे मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि रेमेडियल हो तो क्या, जो बैकलॉग है, जिनके 80 KTs है, उनको मास प्रमोशन मिलेगा या नहीं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उन्हीं लोगों को मिलेगा मास प्रमोशन, और वो भी जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के हैं। मतलब जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है PG डिप्लोमा कोर्सेज के, सिर्फ उन्हीं रेगुलर स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन मिलेगा। मतलब अगर हम UG की बात कर ले तो जो लास्ट ईयर के है, जो 4th ईयर में है, या जो इस बार 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनकी एग्ज़ाम्स होंगे। सिमिलरली अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो जो 3rd ईयर के फाइनल स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो 6th सेमेस्टर डिप्लोमा में है, उनके एग्ज़ाम्स होंगे। बट उसके अलावा जो बाकी दूसरे जो जूनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं UG और डिप्लोमा के, वो सारे रेगुलर स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन मिल जाएगा, आपके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगेन गाइस, इसके जिनके MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए हम लोगों ने MCQ मटेरियल बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट MCQ मटेरियल्स। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। ऑलमोस्ट कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल जैसे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिल जाएंगे, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, थियरी कंपोनेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द रेगुलर रेमेडियल स्पेशल टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट्स ऑफ PG कोर्सेज एंड ऑल द रेमेडियल और स्पेशल टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट्स ऑफ UG डिप्लोमा कोर्सेज बाय यूनिवर्सिटी। तो देखिए गाइज, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि किन किन के एग्जाम होंगे। तो जो भी PG कोर्सेज है ना, वो सारे PG कोर्सेज के रेगुलर, रेमेडियल और स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के एग्जाम्स होंगे, राइट। तो PG कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं। तो येस, बिकॉज जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मास्टर्स होता है, वो आपका इंपॉर्टेंट डिग्री होता है। इसीलिए आप लोगों के PG में जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेमेडियल है या स्पेशल टर्म एक्सटेंशन वाले हैं, आप सभी के एग्जाम्स होंगे। और अगर हम बात करें UG और डिप्लोमा के, तो अगेन जो बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, UG और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेमेडियल या स्पेशल टर्म एक्सटेंशन वाले हैं, आप लोगों के भी एग्जाम होंगे गाइज, आप लोगों को भी मास प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट आप लोगों का एग्जाम कैसा होगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, वो अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पे लिखा है दैट मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ दिस विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टरवर्ड्स। तो आपकी एग्जाम होगी, ये पक्की बात है। आप लोग आपकी प्रिपरेशन चालू रखिए। एग्जाम कब और कैसे होगी वो बहुत ही जल्द GTU के वेबसाइट में आ जाएगा, या फिर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को बता दूंगी और आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। बट आपकी प्रिपरेशन चालू रखिए। फिर देखिए क्या लिखा है। अब जो पॉइंट्स है ना, वो मोस्टली ये आपके इंस्टीट्यूट के लिए है, तो भी मैं एक बार बता देती हूँ। आपके जो इंस्टीट्यूट्स वाले, आपके जो भी कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है, उनको GTU ने ये बोला है कि आपके जो भी इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स है, मतलब आपके मिड के इंटरनल मार्क्स, वाइवा के मार्क्स, ये सारे जो भी मार्क्स है, ये पोर्टल में एंटर कर देना पड़ेगा, राइट। आपके कॉलेज वाले या आपके जो भी इंस्टीट्यूट है वो पोर्टल में डाल देंगे, ताकि GTU वहाँ से
मार्क्स कैलकुलेट कर पाए। बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, मार्क्स प्रमोशन मिलने का मतलब क्या है, आपका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आपके जो इंटरनल, मिड और वाइवा के मार्क्स है वो 50% कंसिडर किए जाएंगे और आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स है वो 50% कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्वियसली प्रीवियस सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो तो जीटीयू के पोर्टल में अवेलेबल है ही, इसलिए इंटरनल, वाइवा और मिड के जो मार्क्स है वो भी जीटीयू ने कॉलेज को इसको एंटर कर देने को बोला है। इधर वही लिखा है कि मार्क्स एंट्री का जो पोर्टल है वहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट को, सारे स्टूडेंट्स का इंटरनल, प्रैक्टिकल और वाइवा का मार्क्स एंटर कर देना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट वो सब में एब्सेंट था तो कॉलेज को वहाँ पे मार्क्स एंटर करते टाइम वो स्टूडेंट के सामने एब्सेंट लिख देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर कोई कॉलेज ऐसा है जिसने अभी तक इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं लिए, मतलब उन्होंने इंटरनल एग्जाम्स या वाइवा कुछ भी अगर अभी तक नहीं लिया है, तो अभी तो टाइम भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को उसमें भी मार्क्स प्रमोशन मिल जाएगा। और इसलिए जीटीयू ने बोला है कि वहाँ पे उनको मार्क्स एंट्री का जो पोर्टल है वहाँ पे एमपी लिख देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाले पॉइंट में एमपी लिख देना पड़ेगा। एमपी का मतलब है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, मतलब अभी तक अगर आपके कॉलेज में इंटरनल या वाइवा के एग्जाम्स नहीं हुए तो उसमें भी आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, आपके मेरिट के हिसाब से, प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से आपको रिजल्ट डाल दिया जाएगा, अब कोई एग्जाम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वही लिखी है। ये लास्ट वाला पॉइंट भी जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए है। ये ऊपर जो 3-4 पॉइंट्स जो आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, राइट। उसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज शेयर इट विथ ऑल योर जीटीयू फ्रेंड्स बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर। उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।